अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आइस एंड स्पाइस रेसिपीज़। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ रमज़ान सीरीज़ से रिलेटेड 4 डिफरेंट किस्म की और बहुत ही जो है यूज़फुल रेसिपी जो कि इफ्तार की शान है, और आप इनको बनाकर 1 महीने तक के लिए स्टोर भी कर सकती हैं। जब आपका दिल करे आप इन्हें उठाएँ और बहुत ही झटपट से बनाकर जो है सर्व कर सकती हैं, क्योंकि इफ्तार में हमें कुछ वैरायटीज़ चाहिए होती हैं डिफरेंट खानों की। बेहतर होता है कि इसे हम पहले ही बनाकर स्टोर कर लें, जिससे हमारी टाइम की बचत हो जाती है, हमें इबादत का भी टाइम मिल जाता है, और उससे जो हमारे जितना भी घर के सारे काम होते हैं उनको भी मैनेज करना आसान रहता है। इसलिए अगर रेसिपीज़ को बनाकर स्टोर कर लिया जाए ना पहले से ही, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है। तो रेसिपी थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, आपने सब्र के साथ देखना है। तो चलिए टाइम वेस्ट के बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम बोनलेस चिकन, और मैंने यहाँ पर थाई पीसीस का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो थाई पीसीस होते हैं ना उसमें जायका बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने थाई पीसीस का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो ब्रेस्ट पीस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इन्हें चॉप करने के लिए हमें चाहिए होगा चॉपर, और इसमें चिकन डाल देंगे। हरी मिर्चें 4 से 5 इंच, और मैंने यहाँ पर तीखी वाली हरी मिर्चें यहाँ ली हैं। सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकती हैं। लाल मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक। काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्चें आधा चाय का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकती हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। आप यहाँ पर ना लहसुन और अदरक के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। क्रीम इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच, क्योंकि चिकन में फ़ैट नहीं होता है, इसलिए उसको जो है बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर डब्बे वाली जो पैकेट वाली क्रीम होती है उसका इस्तेमाल किया है 2 खाने के चम्मच। आप चाहें तो जो फ्रेश क्रीम होती है ना उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसको आपने अच्छे से चॉप कर लेना है। इतना इसको आपने चॉप करना है कि ये स्मूथ सा पेस्ट जिस तरह से होता है ना वैसे बनना चाहिए। और दरमियान में आपने इसमें ऐड करना है ब्रेड क्रम्स 3 से 4 खाने के चम्मच, और दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स जो है ना इसकी बाइंडिंग का काम देगा, आपके जो चिकन फिंगर्स हैं वो टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पर चिकन को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, अच्छे से इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है, और ये पेस्ट ना काफ़ी थिक होगा, ये देखें। अब हाथों को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब हम चिकन फिंगर्स बनाएं तो ये जो चिकन का मिक्सचर है ना ये हाथों को चिपके नहीं। और जो सरफेस है उस पर भी आपने ऑयल लगा देना है। अब तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच का हिसाब रखते हुए आपने ये मिक्सचर लेना है और इसको काउंटर पे इस तरह से फैला देना है। थोड़ा सा थिन रखिएगा आप इसको। और अब दरमियान में यहाँ पर रखेंगे मोज़रेला चीज़। मैंने इसको ना स्टिक की शेप में कट कर लिया था, और इसको आपने इस तरह से प्रेस करते हुए फिंगर्स की शेप दे देनी है। अब इसी तरह से तमाम चिकन फिंगर्स आपने तैयार कर लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर तमाम चिकन फिंगर्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। विंटर्स हैं, आप इनको काउंटर पर भी छोड़ सकती हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी को ट्राई कर रही हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि 5 से 6 मिनट तक के लिए आप इन्हें फ्रीज़र में रख दीजिएगा, ताकि ये जो चिकन फिंगर्स हैं ये अपनी शेप पकड़ लें। अब इनकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा मैदा 3 से 4 खाने के चम्मच। पानी डालेंगे ज़रूरत के मुताबिक, और इसकी एक मीडियम थिक सी स्लरी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैदे की स्लरी मैंने तैयार कर ली है। अब इसके लिए हमें जो है मज़ीद मैदा चाहिए होगा। फर्स्ट कोटिंग हम ड्राई मैदे के साथ इसको देंगे।
और फिर इसको हम जो है डिप करेंगे जो हमने मैदे की स्लरी तैयार की है ना उसमें। अब फाइनल कोटिंग हम इसकी देंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। अच्छा, यहाँ पर ना आपके पास एक ऑप्शन है, आप चाहें तो आप कॉर्न को ग्राइंड करके उनके साथ भी इसकी कोटिंग दे सकती हैं, तब भी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी बनकर तैयार होते हैं। अब इसी तरह से तमाम चिकन फिंगर्स को कोट कर लेंगे। ये देखिए, अब इनको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। तब तक हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है रेशेदार बीफ शामी कबाब। और इसको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। मुंह में मसाले आ जाते हैं या फिर मसाले बैलेंस नहीं रहते या फिर आपका मिक्सचर जो है पानीदार रह जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी इस रेसिपी में सॉल्व होने वाली हैं इंशाल्लाह। इसके लिए हमें चाहिए होगा प्रेशर कुकर। इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और साथ ही इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 खाने के चम्मच। इसको हल्का सा सौते कर लेंगे, लाइट गोल्डन जितना या फिर इतना कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी बीफ। मैंने यहाँ पर 1 किलो बीफ लिया है। इसमें ना 1-2 बोन्स भी थी और मैंने यहाँ पर ना फ्रोज़न बीफ का इस्तेमाल किया है। अब इस गोश्त को आपने अच्छे से भून लेना है, इतना कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और ये ना पिंक कलर से जो है ऑफ वाइट कलर में टर्न हो जाए। अच्छा, मीडियम आंच पर 4 से 5 मिनट तक बनाते हैं। हम साबुत खड़े मसाले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से कुकिंग कर रही हूँ। शामी कबाब बनाने का मेरा जो एंड हुआ है वो ये हुआ है कि साबुत खड़े मसाले इस्तेमाल करने की बजाय मैं यहाँ पर गरम मसाले का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। होममेड गरम मसाला है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 2 अदद इसमें तेज़ पत्ते जाएंगे, नमक जाएगा 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच। टाइम सेविंग और कम मेहनत वाली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 खाने का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकती हैं। कुटा हुआ धनिया इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून। दैट्स इट। ये वाले स्पाइसेस हमें चाहिए होंगे। अब बीफ के साथ इन स्पाइसेस को भी अपने अच्छे से भुनाई कर लेनी है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम शामी कबाब बनाने के लिए खड़े होते हैं, हमने इसमें साबुत ढेर सारे गरम मसाले डालने होते हैं। उसके बाद जब ये गल जाता है उसके बाद हमने इसको डंडे से अच्छे से पीसना होता है। बाज़ों का ऐसा होता है उसमें काली मिर्ची साबुत रह जाती हैं, दालचीनी साबुत रह जाता है। तो ये वाले मसले बिल्कुल भी आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। इतनी आसान रेसिपी मैंने आपको दी है। मसालों को अच्छे से भूनने के बाद इसमें डालेंगे प्याज। 1 बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है। और रेशेदार जब भी आपको शामी कबाब बनाने हों उसमें दाल की क्वांटिटी हमेशा कम ही रखी जाती है। मैंने 1 कप दाल ली थी, इसको ओवरनाइट भिगो के रख दिया था। अब क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं, अगर गर्मी में आप इस रेसिपी को फॉलो कर रही हैं तो फिर आपने इनको जो है 1 घंटे के लिए भिगो के रखना है, इनफ होगा। लेकिन अगर आप सर्दी में इसको भिगो के रख रही हैं और इस शामी कबाब को बनाने लगी हैं तो फिर दाल को आप बेहतर होगा ओवरनाइट या फिर 2 से 3 घंटे तक के लिए लाजमी भिगो के रखिएगा। 1 लीटर इसमें पानी का ऐड करेंगे और इसको प्रेशर कुक करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर प्रेशर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है या फिर प्रेशर कुकर में नहीं बनाना चाह रही हैं तो आपने इसको कवर करके स्टार्ट के 10 मिनट तक के लिए हाई आंच पर पकाइएगा। उसके बाद बिल्कुल लो आंच पर आप इसको पकने के लिए रख दीजिएगा। 40 to 45 मिनट्स या फिर 1 घंटा भी लग सकता है अगर आप इसको कढ़ाई में बना रही हैं। और अगर आप इसको प्रेशर में बना रही हैं तो फिर आपने इसको 20 से 25 मिनट तक के लिए टाइम लाजमी दीजिएगा। जब देखें कि आपकी जो दाल है और जो है जो गोश्त है ये अच्छे से गल चुका है, उसके बाद आप इसको किसी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लीजिए और इनमें जो हमने तेज़ पत्ते डाले थे उनको आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा। अब हाई फ्लेम पर इसमें जितना भी मॉइस्चर होगा, जो पानी होगा, उसको आपने अच्छे से ड्राई कर लेना है। इसमें 1-2 बोन्स थी, उनको भी मैं यहाँ पर निकाल लूँगी। 1-2 बोन्स मैंने इसलिए रहने दी थी क्योंकि जो बोन्स वाला हम गोश्त लेते हैं ना उसमें जायका बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, अगर आप चाहें तो बोनलेस बीफ का भी इस्तेमाल कर सकती हैं और इस रेसिपी को आप मटन के साथ भी ट्राई कर सकती हैं। आप इस रेसिपी को चिकन के साथ भी ट्राई कर सकती हैं। अब आप देख सकते हैं कि बीफ का ना रेशे खुलना स्टार्ट हो गए हैं और इसका जो पानी था ना उसको भी मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है। चूल्हे की आंच बंद कर देंगे और इसको किसी एक और बर्तन में निकाल देंगे क्योंकि मेरी जो है नॉन स्टिक कढ़ाई थी और हमने अब यहाँ पर इनको मैश करने के लिए डंडे का इस्तेमाल करना है।
अब जो कूंडी डंडे वाला डंडा होता है ना, उसको आप 5 मिनट तक के लिए इस तरह से अच्छे से मैश कीजिएगा। आपके जो बीफ है ना, इसका एक एक रेशा अलग हो जाएगा और हार्डली आपको जो है 40 मिनट्स लगेंगे और आप शामी कबाब बनाकर तैयार कर सकती हैं। अब इस पॉइंट पर ना आपको बिल्कुल भी इतना ज़्यादा आपको यहाँ पर मैश नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो इसमें दालचीनी है ना तो इसमें काली मिर्चें हैं। जितना मर्जी हम इसको पका लेना, लास्ट में मुझे यही हमेशा प्रॉब्लम रहती थी कि काली मिर्चें और जो दालचीनी है उसको पीसने में काफ़ी टाइम लग जाता था। अच्छा, हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 अदद अंडा। अंडे की सफ़ेदी आपने इसमें ऐड नहीं करनी, बल्कि जर्दी ऐड करनी है। जो अंडे की सफ़ेदी है ना, वो हम आगे चलकर इस्तेमाल करने वाले हैं और मैंने यहाँ पर टोटल 2 अंडे लिए हैं। अब जो अंडों की सफ़ेदी है इसको हम फ्राई करने के लिए रख देंगे इस साइड पर, और मज़ीद इसमें ऐड करेंगे फ्रेश बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया, और साथ ही इसमें पुदीना भी डालेंगे बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ तीखी वाली 3 अदद हरी मिर्चें, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक और फाइनली चॉप कर लिया था। नमक हमने क्योंकि स्टार्ट में भी इसमें ऐड किया था। आप इस पॉइंट पर चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो अपने जायके के मुताबिक इसमें मज़ीद नमक भी ऐड कर लीजिएगा। अब इन तमाम चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही बेहतरीन किस्म का मिक्सचर तैयार हो चुका है। इसका एक एक रेशा अलग हो चुका है और इसमें मॉइस्चर भी बिल्कुल नहीं है। ये देखें। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। एक बड़े साइज़ का मैंने लेमन लिया था, उसका जूस आप इसमें डाल दीजिएगा। अब इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन किस्म का शामी कबाब का मिक्सचर हमारे पास तैयार हो चुका है। अब इसको जो है आपने शामी कबाब तैयार कर लेने हैं, एक नॉर्मल अमाउंट लेते हुए, जिस तरह से शामी कबाब बनाए जाते हैं ना। अगर आपके पास से शामी कबाब मेकर रखे हैं, वेल एंड गुड, नहीं है तो आप इस तरह से जो है हाथों की मदद से भी शामी कबाब बनाकर तैयार कर सकती हैं। मैंने बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की शामी कबाब तैयार नहीं किए हैं, थोड़ा सा नॉर्मल साइज़ के ही बनाए हैं। और इसी तरह से अब आपने सारे शामी तैयार कर लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर तमाम शामी कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही बेहतरीन, आसान और झटपट सी रेसिपी है। अब हम इसको रख देंगे जो है फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए। तब तक बढ़ते हैं हम अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स, यानी कि चिकन और आलू के कबाब भी आप नॉर्मल लफ्ज़ों में इसको कह सकते हैं। और ये बहुत ही यमी, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही जूसी और क्रीमी बनकर तैयार होते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक बर्तन। इसमें डालेंगे मक्खन 2 एक खाने के चम्मच, और इसमें डालेंगे लहसुन चॉप किया हुआ, और यहाँ पर आपने फ्रेश चॉप किया हुआ लहसुन ही इस्तेमाल करना है। इसको सौते करेंगे तब तक जब तक कि इसका जो है कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। देन इसमें ऐड करेंगे 1 अदद प्याज, और इसको आपने कुक करना है तब तक जब तक कि ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते, यानी कि थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो यहाँ पर प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे उबला हुआ चिकन। उबला हुआ और श्रेड किया हुआ चिकन इस्तेमाल करना है, 350 ग्राम, और इसको कुक करेंगे मज़ीद 1 मिनट तक के लिए। चूल्हे की आंच मैंने यहाँ पर मीडियम हाई रखी हुई है। चिकन, प्याज और लहसुन की अच्छे से भुनाई करने के बाद इसमें ऐड करेंगे बेल पेपर्स, और मैंने 3 किस्म की बेल पेपर यहाँ पर इस्तेमाल की हैं, टोटल 1 कप। मेरे पास लाल वाली भी रखी हुई थी, येलो भी रखी हुई थी, और ग्रीन कलर की भी रखी हुई थी। लेकिन अगर आपके पास जो है सिर्फ ग्रीन कलर की रखी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इनको अच्छे से आपने जो है मिक्स करना है और इसको कुक करना है तकरीबन 30 सेकेंड तक के लिए। जब देखें कि शिमला मिर्च का पानी थोड़ा बहुत ड्राई हो चुका है, फिर इसमें डालेंगे मैदा, तकरीबन 2 खाने के चम्मच, और अब इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 2 मिनट तक के लिए, ताकि ये जो मैदा है ना, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर इस चिकन को भूनते हुए मुझे तकरीबन 2 मिनट हो चुके थे। अब हम इनमें कुछ स्पाइसेस का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मैंने लिया है नमक आधा चाय का चम्मच, या फिर अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकती हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें
आधा चाय का चम्मच, लहसुन का पाउडर 1 चाय का चम्मच, और थोड़ा सा मिक्स हर्ब्स या फिर ऑरिगेनो आपके पास रखे हैं तो थोड़ा सा वो इसमें डाल देंगे और इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे तब तक जब तक कि इनका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। तो यहाँ पर मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे दूध, 3/4 कप के जितना मैंने यहाँ पर दूध इसमें ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर बहुत ही यमी, बहुत ही क्रीमी किस्म के चिकन क्रॉकेट्स की फीलिंग हमारे पास, चिकन की जो फीलिंग है ना वो तैयार हो चुकी है। चूल्हे की आंच बंद करके उसे साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं आलू, तकरीबन 5 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए थे। इनको मैंने बॉईल कर लिया था और उनको ठंडा होने के बाद आपने इस तरह से ग्रेट कर देना है। जिस तरह से जब आप आलू को बॉईल होने के लिए रखिए ना तो गरम गरम पानी से ही आलू को आपने निकाल कर काउंटर पर रख देना है। इस तरह से जो आलू है ना वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और आपके जो आलू हैं वो ड्राई ही रहेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर आलू को ग्रेट कर लिया है, कद्दूकश कर लिया है। जिस तरह से आपको आसानी रहे आप इसे मैश कर लीजिएगा। इसमें डालेंगे फ्रेश बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। अगर आपके पास ड्राई हरा धनिया रखा है ना तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। नमक इसमें जाएगा जायके के मुताबिक। काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, मक्खन तकरीबन 2 खाने के चम्मच। आप ना इस मक्खन को थोड़ा सा मेल्ट कर लीजिएगा। मोज़रेला चीज़ इसमें जाएगा 1 कप और चेडर चीज़ मैंने यहाँ पर इसमें इस्तेमाल किया है 1/3 कप। इन दोनों में से आप किसी एक चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकती हैं जो भी आपके पास जो है आसानी से अवेलेबल है। अब इन तमाम चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैंने आलू और चीज़ के मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 2 अदद अंडे और अंडे की जो है यहाँ पर मैं जर्दी का इस्तेमाल करूँगी और इसकी जो सफ़ेदी होगी ना उसको हम रख देंगे साइड पर। जब हमें इन क्रॉकेट्स को फ्राई करना होगा तो ये जो सफ़ेदी है ये तब हमारे काम आएगी। अंडों की सफ़ेदी को हम साइड पर रख देंगे और इन अंडों की जर्दी को इस आलू के साथ और चीज़ के साथ बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। और ये जो क्रॉकेट्स है ना ये इतने यमी और लाजवाब बनकर तैयार होते हैं कि जब आप एक दफ़ा आप इसको खुद घर पे ट्राई करेंगे ना आपको बनाकर मज़ा आ जाएगा। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकती हैं, आप इफ्तार पार्टी में रख सकती हैं और आप इन्हें एज आ इवनिंग स्नैक्स भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब जो चिकन हमने कुक करके रखा था वो ठंडा हो चुका है और आपका जो चिकन है ये कम्प्लीटली ठंडा ही होना चाहिए। इसको अब इन आलू में डाल देंगे और इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर इस मिक्सचर को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो अंडे की सफ़ेदी हमने ली थी ना इसको आपने बहुत अच्छे से फेंट लेना है और हाथों के ऊपर आपने ऑयल अप्लाई करना है क्योंकि इसमें हमने आलू और चिकन की क्रॉकेट्स हैं और जो आलू है ना ये हाथों को जो है चिपक जाते हैं, इसलिए आपने हाथों पे जो है ऑयल लाजमी अप्लाई करना है और तकरीबन 2 खाने के चम्मच जितना अमाउंट लेते हुए आपने ये सारे क्रॉकेट्स तैयार कर लेने हैं। शेप आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से रखना चाहें रख सकती हैं। ये देखें, अब इसी तरह से मैं तमाम क्रॉकेट्स बनाकर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने तमाम चिकन क्रॉकेट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, अब हम इनको कम से कम भी 20 मिनट तक के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये जो क्रॉकेट्स हैं ना ये अपनी शेप पकड़ लें और जब हम इनको कोटिंग करने लगे ना ब्रेड क्रम्स की या फिर अंडों की तो ये जो है डिस्टर्ब नहीं होंगे। आप ये देखें 20 मिनट तक के लिए मैंने इन्हें फ्रीज़र में रख दिया था, इन्होंने अपनी शेप पकड़ ली है। अब इसकी कोटिंग के लिए जो हमने सफ़ेदी रखी थी अंडों की सफ़ेदी वो हमें चाहिए होगी, ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे। सबसे पहले इन्हें आपने अंडों की सफ़ेदी में डिप करना है और उसके बाद जो है आपने ब्रेड क्रम्स के साथ इसकी कोटिंग देनी है। अब इसी तरह से तमाम क्रॉकेट्स को जो है आपने कोटिंग दे देनी है। और ये देखें
माशाल्लाह से 3 बेहतरीन किस्म की मेक एंड स्टोर रेसिपीज़ हमारी तैयार हैं। इनको मैंने रात में ही फ्रीज़ करके रख दिया था, तैयार करके रख दिया था। अब ये दूसरे दिन मैं आपको इनका फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। इनको स्टोर करने का तरीका ये है कि अब आपकी चॉइस है, आप जो है इनको एयर टाइट कंटेनर में भी फ्रीज़ कर सकती हैं और आप इन्हें जो जिप लॉक बैग होते हैं ना उनमें भी जो है फ्रीज़ कर सकती हैं। तो जी तैयार हैं हमारी 3 बेहतरीन किस्म की रेसिपीज़ मेक एंड स्टोर। आप इसको 1 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर कर सकती हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकती हैं। इवनिंग स्नैक्स के लिए आप इन्हें बनाकर तैयार कर सकती हैं। इफ्तार के लिए भी आप इन्हें बनाकर जो है स्टोर कर सकती हैं। बहुत ही जो है यूज़फुल रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इसे शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आपको रेसिपी चाहिए कोई रमज़ान से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकती हैं। इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप मुझे किस मुल्क से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें, क्योंकि पढ़कर मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं तो इसके फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर किया करें, ताकि दूसरों के लिए भी हेल्पफुल रहे कि आपको रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। और अगर आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या फिर रेसिपी या फिर इसकी ये पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk। और इसका जो लिंक है ना वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।